हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारे यहाँ संतान जन्म को जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सुख से जो है वो वंचित रह जाते हैं। कई बार जो है वो बहुत सारे उपाय करते हैं, यानी डॉक्टर को दिखाते हैं, इलाज करवाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें वो सुख जो है वो प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे में जो है वो कई ऐसी स्थितियां जो है वो बनती हैं जो कि हम ज्योतिषीय आधार पर जो है वो बता सकते हैं कि अ, कौन-सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से जो है वो संतान का जन्म नहीं हो पा रहा है? यानी कोई न कोई ऐसी नेगेटिव स्थिति जो है वहाँ मौजूद होती है, जिसकी वजह से जो है वो आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही होती है। तो ऐसे में अगर आप अपना चार्ट किसी को दिखा लेते हैं, उससे जो है वो ये निर्णय कर पाते हैं कि कौन-सा ऐसा ग्रह या कौन-सी ऐसी परिस्थिति है जिसकी वजह से जो है ये समस्या आ रही है, तो उपायों के माध्यम से आप उन चीज़ों का निर्धारण कर सकते हैं, यानी कौन-सा उपाय करके आप उस प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं या संतान सुख जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो चार्ट का सूक्ष्म विश्लेषण करना जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसी सामान्य स्थितियाँ जिनसे हम ये चेक कर सकते हैं कि संतान का ना होने का कारण जो है वो हमारे चार्ट में कौन-सा ग्रह या कौन-सी ऐसी स्थिति है, जिससे कि हमें जो है अपने आप को उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय करने हैं, जिससे कि हम इस समस्या को दूर कर सकें, यानी हम उस सुख से जो है वो वंचित ना रह जाएँ। अगर हमें जो है वो संतान के बारे में कुछ देखना होता है, तो सबसे पहले हम पंचम भाव को देखते हैं, क्योंकि पंचम भाव को जो है ज्योतिष में संतान के लिए माना गया है। बुद्धि है, क्रिएटिविटी है, विद्या है, रोमांस है, पूर्व जन्मों के आपके जो पुण्य कर्म है, वो सारी चीजें जो है वो आपको फिफ्थ हाउस से पता चलती हैं। ये भाव ही जो है वो आपको बताता है कि किस प्रकार का संतान का सुख जो है वो आपको जीवन में मिल सकता है। जब भी जो है वो फिफ्थ हाउस पर जो है वो राहु, केतु, शनि, मंगल आदि की जो है वो दृष्टि होती है, तो यहाँ पर जो है वो संतान सुख में बाधा आती है, यानी कई तरीके के कष्ट जो है वो आपको मिल सकते हैं। यानी हो सकता है कि कहीं से किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या गोचर में कोई शुभ स्थिति आ जाए, तो ऐसे ग्रहों उससे भी जो है वो संतान की प्राप्ति हो सकती है। उनके जन्म को लेकर जो है वो आपको कई तरीके के कष्ट जो है वो सामने आ सकते हैं। यानी हो सकता है कि मिसकैरेज जो है किसी को झेलना पड़े, या फिर जो है कई बार आपने देखा होगा कि संतान जो है पूरा टाइम हो जाता है और उसके बाद जो है संतान की डेथ हो जाती है। कई तरीके की तकलीफें जो है यहाँ पर झेलनी पड़ सकती हैं, उसके बाद जो है वो सिचुएशन आती है। यानी यहाँ पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु से कनेक्शन हो जाए, तो ये चीज़ें जो हैं वो कई बार पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो दे सकती हैं, लेकिन सामान्य रूप से जो है वो इनके रिजल्ट जो है वो नेगेटिव हो सकते हैं या इनकी वजह से आपको परेशानियां मिल सकती हैं। यानी जब यहाँ पर राहु, केतु, मंगल, शनि जैसे ग्रह आते हैं ना, तो ऐसे में हो सकता है आपको गर्भ धारण में जो है समस्या हो रही हो, या फिर बार-बार गर्भपात हो जाए, या शिशु जो है होने के बाद भी ना बच पाए, या संतान अगर हो भी गई तो उसके बाद जो है वो संबंधों में जो है वो दूरी हो जाए, यानी जैसे-जैसे संतान बढ़ी है तो कोई ना कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिससे कि आप अपनी संतान से जो है वो दूर हो जाएँ। या फिर जो है वो संतान जो है आपकी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, या दुनिया से हटकर उसका जो है वो व्यवहार हो सकता है, या किसी तरीके का स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम जो है वो संतान को हो सकती है। या फिर कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि आपको प्रेगनेंसी ही नहीं होती है, यानी आपको किसी तरीके की कोई स्थिति ऐसी नहीं बनती है जहाँ पर कि आप जो है वो संतान को जन्म दे सकें, यानी आपके जीवन में जो है वो निसंतान वाली जो है वो सिचुएशन बन जाती है। अगर पंचम भाव पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव है, तो ये भी कहा जा सकता है कि पूर्व जन्म में संतान या संतान से संबंधित जो है सिचुएशंस में कोई अन्याय वाला व्यवहार हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो इस जन्म में जो है संभवतः उसकी वजह से जो है आपको संतान के अधिकार से जो है वो वंचित किया जा रहा है, जिसका फल जो है आपको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है।
यहाँ पर जो है अगर गुरु निर्बल होते हैं, अस्त होते हैं या अशुभ स्थिति में होते हैं, तब भी जो है वो कई तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो व्यक्ति को संतान जन्म को लेकर आ सकती हैं। क्योंकि गुरु जो है वो संतान का, ज्ञान का, धर्म का, आशीर्वाद का, शुभ कर्मों का जो है वो कारक माना गया है। ये पुरुष संतान का या फिर कुल की वृद्धि करने वाला या जीवन में जो है वो सद्गुणों का जो है वो प्रतीक है। तो ऐसे में जब गुरु निर्बल होता है या नीच का होता है या फिर शत्रु राशि में बैठा हो यानी मिथुन या कन्या में हो या फिर जो है वो छठे, 8वें और 12वें भाव में हो या फिर पाप ग्रहों से युक्त हो यानी राहु, शनि, मंगल, केतु इनकी दृष्टि या इनकी युति में हो, तो ऐसे में जो है वो कई बार संतान जन्म में जो है वो बाधा उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर मे बी गर्भ धारण में जो है वो देरी हो सकती है या असमर्थता जो है वो देखने को मिल सकती है। साथ ही जो है वो फीमेल होती हैं उनको जो है वो हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, पीसीओएस हो सकता है या बांझपन की जो है वो स्थिति आ सकती है। बार-बार जो है प्रयास करने पर भी जो है आईवीएफ आदि जो होते हैं वो असफल हो जाते हैं। अगर जो है वो संतान हो भी जाती है तो उनका स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो इस वज़ह से भी कई तरीके की परेशानियाँ जो है वो संतान को लेकर आ सकती हैं। गुरु का अशुभ होना ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में किसी धर्म गुरु को या किसी संत को, ज्ञानी को जो है वो अपमानित किया है और उसके ज्ञान का दुरुपयोग किया है। इस वज़ह से जो है इस जन्म में उसको संतान से रिलेटेड जो है वो परेशानियाँ आ रही हैं। अगर जो है वो सूर्य राहु की या सूर्य और शनि की युति हो तो वहां पर भी जो है वो संतान बाधा उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि जब सूर्य राहु होते हैं या सूर्य शनि होते हैं तो ये ग्रहण योग माना जा सकता है या संक्रमण योग जो है वो कहा जा सकता है। तो इसमें भी जो है वो संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। यानी अगर जो है कहीं पर आपकी कुंडली में सूर्य और राहु का ग्रहण योग बन रहा हो तो ऐसे में व्यक्ति का आत्मबल जो है वो कमजोर हो सकता है। पिता और वंश वृद्धि में जो है वो बाधा आ सकती है। साथ ही संतान के साथ रिश्तों में जो है वो तनाव उत्पन्न हो सकता है या व्यक्ति का अहंकार या गलत जो दिशा है वो उनके संतान में जो है वो दोष उत्पन्न कर सकती है। यानी अगर व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में गलत चीजों का प्रयोग करता है तो वो भी उसके संतान के ऊपर जो है वो आता है उसका प्रभाव और उस वजह से जो है वो संतान में बाधा उत्पन्न होती है या संतान अगर हो जाती है तो उसके अंदर जो है वो किसी न किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। सूर्य और शनि की अगर जो है वो युति बन रही हो तो यहाँ पर भी कई बार जो है संतान कंसीव करने में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है या संतान होने के बाद भी जो है वो कई बार संतान के स्वास्थ्य को लेकर जो है वो चिंता हो सकती है। यहाँ पर शनि होने की वजह से संतान की प्राप्ति में देरी भी हो सकती है। यानी हो सकता है आपको कंसीव करने में जो है वो कई साल लग जाए या काफी सालों के बाद जो है वो आपके घर में संतान का जन्म हो। जब राहु जो है वो पंचम भाव में होता है ना तो वो व्यक्ति की संतान से संबंधित जो इच्छाएं होती हैं उसको भ्रमित कर देता है क्योंकि राहु जो है वो एक भ्रमित करने वाला ग्रह है। ऐसे में जो है वो गर्भ धारण में समस्या आ सकती है, बार-बार गर्भपात की स्थिति हो सकती है, आईवीएफ या अन्य जो कृत्रिम गर्भ धारण की जो चीज़ें हैं, उसमें भी जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। यानी आपने देखा होगा कई बार लोग कई-कई बार आईवीएफ करा लेते हैं, उसके बाद भी जो है वो संतान का जन्म नहीं हो पाता है। तो ऐसे में वो कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं, तो इसका मतलब कि जो है वो कहीं न कहीं आपको ग्रहों से संबंधित कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके चार्ट में मौजूद है जिसकी वजह से जो है ये योग जो संतान सुख का है वो नहीं बन पा रहा। अगर केतु जो है वो पंचम भाव में होता है तो उस वजह से भी जो है वो कई बार संतान की प्राप्ति में देरी हो सकती है या पुत्र संतान की प्राप्ति में जो है वो मुश्किलें आ सकती हैं क्योंकि ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित होती हैं। तो इसलिए जो है संतान जो है वो आपको देरी से प्राप्त हो सकती है या कई बार जो है संतान पैदा हो जाती है लेकिन उससे आपका बहुत ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव नहीं रहता है या फिर जो है कई बार अनजाने में गर्भपात हो जाते हैं। स्पेशली अगर राहु या केतु हो तो कम से कम 3 बार जो है वो गर्भपात की समस्या देखी जा सकती है। साथ ही जो है वो डॉक्टर की गलतियों की वजह से भी जो है वो यहाँ पर कई तरीके की समस्याएँ आ सकती हैं।
अगर शनि जो है वो पंचम भाव में होते हैं तो ऐसे में जो है आपकी संतान जो है वो बहुत ज़्यादा देर से हो सकती है, या फिर हो सकता है आपकी संतान में जो है वो कोई ना कोई अंग को लेकर जो है वो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, यानी किसी तरीके की जो है वो समस्या आ सकती है। साथ ही उसके स्वास्थ्य में जो है वो कई बार परेशानी देखने को मिल सकती है। नहीं कहा जाए तो अगर शनि जो है वो 5th हाउस में होता है तो कई बार गर्भपात की समस्या होती है, कई बार मेडिकल रीजंस की वजह से जो है वो कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ में जो है वो संतान अगर हो भी जाती है तो उसका ठीक से पालन पोषण नहीं हो पा रहा होता है, या कई तरीके के मानसिक कष्ट जो है वो उस संतान की वजह से आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर इन ग्रहों के अलावा जो है वो कई ऐसी स्थितियां भी चार्ट में जो है वो देखी जा सकती हैं जिनकी वजह से संतान होने में जो है वो कष्ट होता है, या कई तरीके की बाधाएं जो है वो आ सकती हैं। अगर केतु 4th हाउस में हो तब भी गर्भ धारण करने में आपको परेशानी होती है, या फिर मिस कैरेजेस जो है वो कई बार फेस करने पड़ सकते हैं, या फिर जो है वो आपके संतान जो है वो कई बार ऑपरेशन के माध्यम से होती है। साथ ही अगर हम चंद्रमा को अगर देखते हैं ना, तो चंद्रमा अगर अ, अश्विनी नक्षत्र में होता है तब भी जो है वो संतान के जन्म में जो है वो बाधाएं आ सकती हैं। आपके 5th हाउस में जो है विष दोष बन रहा है, यानी शनि और चंद्रमा का योग है वहां पर, तो वो भी आपको संतान प्राप्त करने में परेशानी दे सकता है। यानी हो सकता है गर्भ धारण करने में समस्या हो, या गर्भ धारण करने के बाद जो है वो आपको किसी तरीके की ऐसी परेशानी हो कि वहां पर जो है वो गर्भ नष्ट हो जाए, तो ऐसी स्थिति भी जो है वो आ सकती है। साथ ही जो है अगर 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में होते हैं तो वहां पर भी जो है वो संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। यानी ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपको गर्भ धारण करने में जो है वो परेशानी क्रिएट कर सकती है, यानी आपको कई तरीके की समस्याएं जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर हम इन ग्रहों के माध्यम से कह सकते हैं कि पास्ट लाइफ में हमसे कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका भुगतान हमें इस जन्म में करना पड़ता है। कई सारे जो पूजा पाठ हैं, विधान हैं, वो हमारे यहाँ जो है वो शास्त्रों में बताए गए हैं। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो सारे विधि-विधान से कर पाना हर व्यक्ति के लिए जो है वो संभव नहीं होता है। कभी पारिवारिक स्थितियों की वजह से, कभी जो है आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ आपके लिए सब कुछ करना संभव नहीं होता। तो ऐसे में बेहतर है कि लाल किताब के कुछ ऐसे छोटे-छोटे उपाय जो है वो आप कर सकते हैं, ताकि धीरे-धीरे उन ग्रहों का जो है वो नेगेटिव प्रभाव जो है वो दूर हो सके और आपको जो है उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके। लेकिन ये कहा जाए कि ये चीज़ें जो हैं वो ये उपाय करने से आप 100% जो है वो सफल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको पर्सनली जो है वो चार्ट दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि ये एनालाइज़ किया जा सके कि कौन-सी ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से जो है आपके जीवन में ये परेशानी आ रही है। उसी के अनुसार जो है वो आपके लिए उपाय करना जो है वो श्रेयस्कर हो सकता है। लेकिन अगर वो सिर्फ़ एक सामान्य कोई परिस्थिति है, तो उसके लिए आप ये छोटे-छोटे उपाय करके उन चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो आपको गुरु को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर आपका गुरु आपके चार्ट में खराब है, नेगेटिव रिज़ल्ट दे रहा है, तो आप जो है वो गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। साथ ही केले के पौधे पर जो है वो जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि केले के पौधे को आपको घर में नहीं लगाना है। यानी अगर आपको केले के पौधे की पूजा करनी है तो आप मंदिर में जाकर जो है वो केले के ऊपर जल चढ़ा सकते हैं, और वहाँ पर जो है वो उनकी पूजा भी कर सकते हैं। अगर आपका गुरु सिर्फ़ कमज़ोर है तो ऐसे में आप जो है गुरु की चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, गुरु का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, साथ ही जो है वो हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके गुरु को मजबूत कर सकती हैं। अगर राहु केतु के उपाय की बात की जाए तो ऐसे में आप नारियल जो है वो बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं, पक्षियों को सतनाजा जो है वो खिला सकते हैं, साथ ही जो है वो कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, यानी स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको रोटी जो है वो खिला सकते हैं। साथ ही अन्य जो राहु केतु से संबंधित उपाय हैं उनको भी जो है वो आप कर सकते हैं। पंचम भाव को जो है वो मजबूत करने के लिए आप चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपनी जेब में जो है वो रख सकते हैं।
सूर्यास्त से पहले घर के मंदिर में आप जो है वो एक दीपक जला सकते हैं। हर शुक्रवार को आप छोटी कन्याओं को जो है वो भोजन भी करा सकते हैं। अगर जो है हम कहें तो कुछ और भी ऐसे उपाय होते हैं, जैसे कि घर में जो है वो तुलसी का पौधा लगाकर आप अगर उसकी नित्य सेवा करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उससे भी आपको जो है वो लाभ मिल सकता है। आप बाल गोपाल को अपने घर में लाकर, यानी कि जो छोटे से कान्हा जी हैं, उनको आप अपने घर में लाकर उनकी सेवा करते हैं, उनसे जो है वो प्रार्थना करते हैं, तब भी जो है आप संतान के लिए जो है वो उनसे प्रार्थना कर सकते हैं और उसका शुभ फल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर बृहस्पतिवार के दिन जो है वो पति-पत्नी दोनों मिलकर जो है वो केले की पूजा करते हैं, है ना? तो वहाँ पर भी आपको शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही आप जो है वो संतान गोपाल मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे-छोटे ऐसे उपाय हैं जिनको करने से जो है आप उन ग्रहों से संबंधित परेशानियों को जो है वो कम कर सकते हैं अपने जीवन में, और अगर वो स्थितियाँ जो हैं वो बहुत ही सामान्य सी हैं, तो आप जो है उनका अच्छा रिज़ल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो है वो कोई ज़्यादा परेशानी है या कुछ है, तो आप जो है किसी विशेषज्ञ को दिखाकर जो है वो जानकारी कर सकते हैं कि कौन-सी ऐसी स्थिति है जो आपकी चार्ट में जो है वो इस तरीके का नेगेटिव परिणाम दे रही है, जिसकी वजह से आपको संतान बाधा उत्पन्न हो रही है। तो आई होप दोस्तों ये संतान बाधा से रिलेटेड जो सामान्य जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।